Assalamu alaikum students. Our today's topic is Vernacular Press Act 1878. As you already know, we have taken up the fifth chapter of the book history. Uh, so we will discuss about Vernacular Press Act 1878. वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, ये एक्ट क्या है, इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि वर्नाक्यूलर किसे कहते हैं। वर्नाक्यूलर मीन्स देसी, रीजनल। ये क्या था, ये प्रेस एक्ट क्या था, ये किसने पास किया था, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। ये जो एक्ट था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, इसको पास किया था, दिस एक्ट वाज पास्ड बाय लॉर्ड लेटन इन 1878। ये क्यों पास किया गया था, इसके बारे में मैं इन डिटेल आपको बताती हूँ। इन 19th century and later, some of the earliest newspapers in India were started by the British. जैसा कि आप सबको पता है, हम पढ़ते आ रहे हैं, शुरू से हमने नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ा है कि कैसे ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए, कैसे एज ट्रेडर्स, फिर यहाँ पे वो उन्होंने मोनोपोली स्टार्ट की, वो यहाँ पे काबज हो गए। तो फिर उन्होंने यहाँ पे क्या क्या चीज़ें की, वो हमने डिटेल पढ़ी हुई हैं। तो उनमें से ये जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है, ये भी जो नेशनलिस्ट मूवमेंट इंडिया ने चलाई, एशिया में, अफ्रीका में चली, उनके खिलाफ, उनमें से उन्हीं के रिएक्शन में वर्नाक्यूलर एक्ट जो था वो अंग्रेज़ों ने पास किया। तो यहाँ के जो न्यूज़पेपर्स थे इंडिया में स्टार्ट हो गए बाय ब्रिटिशर्स ने। जैसा कि हम जानते हैं, ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे इंडियंस के एंटी की, लेकिन एजुकेशन के लिहाज से काफ़ी चीज़ें जो हैं उन वो लेके इंडिया में बेहतरी आई थी। तो न्यूज़पेपर स्टार्ट किए ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे, तो जो मेनली फॉर द ब्रिटिश थे। तो लेकिन 19th सेंचुरी में क्या हुआ, लेट 19th सेंचुरी में पावरफुल इंडियन प्रेस ग्रू। जैसा कि हम प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में मैं बात कर रहे थे, तो मैंने प्रिंट कल्चर के बारे में आपको बताया कि जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती गई तो इन चीज़ें मतलब टेक्नोलॉजी भी बढ़ती गई, हमारे सामने बुक्स जो हैं वो लार्ज क्वांटिटी में हमारे सामने आने लगी, न्यूज़पेपर, जर्नल्स, मैगजीन्स, प्रिंट मटेरियल जितना भी है, तो इससे लोग अवेयर होने लगे। ये जो वर्नाक्यूलर है, ये जो देसी ज़ुबानों में पहले शुरू में तो इंग्लिश में आने लगे, फिर जितनी भी यहाँ की देसी भाषाएं हैं, जैसे जो भी स्टेट है इंडिया की, वहाँ पे हर स्टेट की अलग अलग अपनी अपनी भाषा है, अपनी अपनी ज़ुबान है, तो उसमें न्यूज़पेपर निकलने लगे। जैसा कि सब लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तो ये जब देसी ज़बानों में ये चीज़ें आने लगी तो लोग पढ़ के अवेयर हो गए कि व्हाट आर अवर राइट्स, व्हाट आर अवर ड्यूटीज़। तो ये जो ब्रिटिशर्स यहाँ पे हैं, ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इनका मिस रूल जो था, उस चीज़ के बारे में सारे लोगों ने जानकारी हासिल कर ली थ्रू वर्नाक्यूलर, मतलब ये जो इसको हम कहेंगे रीजनल लैंग्वेज, तो पढ़ना शुरू किया। तो अंग्रेज़ों को चिंता हुई, टेंशन स्टार्ट हुई, तो उन्होंने इस पे पाबंदी लगा दी। तो इसी सिलसिले में ये वर्नाक्यूलर एक्ट जो था उन्होंने पास किया 1878 में। तो फिर क्या हुआ, इससे इस वर्नाक्यूलर जो अखबार आने लगे देसी ज़बानों में, इससे क्या हुआ, विद द ग्रोथ ऑफ पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस एंड द बिगनिंग ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ बाय इंडियंस इन लेटर पार्ट ऑफ द 19th century, there was a great increase in number of Indian newspapers and journals. Some of the English newspaper जो थे which were owned by the British were supporters of the British rule. जो उन्होंने ओन किए हुए थे वो तो सपोर्ट कर रहे थे ब्रिटिश रूल को ही। Whereas most of other both in English and Indian languages, vernacular language जिसको कहा जाता है, criticized the British rule. तो इससे क्या हुआ, द नेटिव न्यूज़पेपर जो थे voiced the नेटिव मीनस देश, अपने देश के जो निकल रहे थे, तो उन्होंने न्यूज़पेपर voiced the grievances of the इंडियन पीपल, जितनी भी उनकी शिकायतें थी इंडियन लोगों की, made them aware of the happenings in different parts of the country and become a powerful instrument for mobilizing the people. तो ये जो न्यूज़पेपर्स थे, जनरल्स थे, ये एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट बन चुका था। तो इससे बहुत बड़ा ख़तरा महसूस हुआ किसको, ब्रिटिशर्स को। सो द ब्रिटिशर्स
जो थे ब्रिटिश गवर्नमेंट वांटेड टू टेक मेजर्स टू कंट्रोल देम, इसीलिए उन्होंने क्या किया, इसको इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने स्टेप उठाए। तो आयरिश प्रेस लॉ जो था इट वाज पासड, तो उसमें क्या हुआ आयरिश प्रेस लॉ में, दे पासड वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट इन 1878। अब ये इसके फीचर्स क्या थे, इसके फीचर्स क्या थे, मतलब इसका मकसद क्या था। तो ये जो एक्ट था इसने क्या किया, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो था, इसके फीचर्स मैं आपको बताऊंगी कि ये इसने क्या किया। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट हैड बिकेम नेशनलिस्ट द कॉलोनियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देयरफॉर थॉट ऑफ कंट्रोलिंग इट। जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी वो थी ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे। तो ये जो वर्नाक्यूलर प्रेस था ये एक नेशनलिस्ट स्ट्रगल बनती जा रही थी इंडिया के लिए। तो उन्होंने सोचा, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट यहाँ पे इंडिया में थी, तो उन्होंने इसको कंट्रोल करने के लिए सोचा। तो इसलिए मैंने शुरू में आपको बताया लॉर्ड लेटन पासड द वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट इन 1878। तो दिस एक्ट प्रोवाइडेड द गवर्नमेंट विद एक्सटेंसिव राइट्स टू सेंसर रिपोर्ट्स एंड एडिटोरियल्स इन द वर्नाक्यूलर प्रेस। वर्नाक्यूलर प्रेस में जो भी चीज़ें छपती थी, एडिटोरियल्स थे या बाकी चीज़ें थी, उन पे सेंसरशिप लगा दी गई कि जो पहले सेंसरशिप होगी, जो चीज़ हमारे हक में होगी उसको इजाज़त दी जाएगी, जो हमारे ख़िलाफ़ होगी तो उसको वहीं पे बंद किया जाता था। तो इसके यही फीचर्स थे। इससे क्या हुआ, दिस एक्ट वाज अगेंस्ट द फ्रीडम ऑफ प्रेस। जो प्रेस की फ्रीडम यहाँ पे, प्रेस का रिवाज चला था यहाँ पे, तो वर्नाक्यूलर प्रेस जो था दिस वाज अगेंस्ट द फ्रीडम ऑफ प्रेस। इसके अंडर क्या होता था, व्हेन ए न्यूज़पेपर रिपोर्ट वाज जजेड एज सेडिशियस। जैसे उनको लगा था कि ये जो हमारे न्यूज़पेपर आ रही है ये हमारे हक में नहीं है, ये हमें परेशानी कर सकती है, जो वो कर रहे थे एक्चुअली वो चीज़ें बाहर आ रही थी, तो वो एकदम द न्यूज़पेपर वाज वार्नड, वहीं पे स्टॉप किया जाता था, उसको वार्न किया जाता था। एंड इफ़ द वार्निंग वाज नॉट वाज इग्नोर्ड, जब उनकी वो वार्निंग इग्नोर की जाती थी, द प्रेस वाज लेबल टू बी सीज्ड एंड देन प्रिंटिंग मशीनरी कॉन्फिस्केटेड। इसलिए वो वहाँ पे इसको मतलब पूरा बंद कर देते थे कि जो चीज़ हम चाहेंगे वो आगे जाएगी, जो हम नहीं चाहेंगे वो आगे नहीं जाएगी। तो यही एक्ट था। बट इन स्पाइट ऑफ दिस रिप्रेसिव मेजर, लेकिन इतना करने के बावजूद वर्नाक्यूलर एक्ट पास किया 1878 में, लॉर्ड लेटन ने इसको पास किया। इस एक्ट ने क्या किया, प्रोवाइडेड द गवर्नमेंट विद एक्सटेंसिव राइट्स, बहुत ज़्यादा राइट्स दिए टू सेंसर रिपोर्ट्स एंड एडिटोरियल्स इन द वर्नाक्यूलर प्रेस। सिंपली आपने याद रखना है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो था ये एक्ट पास हुआ 1878 में। तो इसने गवर्नमेंट को प्रोवाइड किए राइट्स टू सेंसर रिपोर्ट्स एंड एडिटोरियल्स इन द वर्नाक्यूलर प्रेस। लेकिन गवर्नमेंट कौन सी थी, कॉलोनियल गवर्नमेंट को, ये लॉर्ड लेटन ने पास किया था। इसमें जैसे कोई रिपोर्ट जो थी वो जज की जाती थी सेडिशंस, तो न्यूज़पेपर जो था वो वार्न किया जाता था। अगर वार्निंग जो थी वो इग्नोर की जाती थी, फिर वो जो प्रिंटिंग मशीनरी थी, जो प्रेस थी, वो सीज हो जाती थी। लेकिन इस सब के बावजूद ये कितना रिप्रेसिव, दबाने वाला मेजर था। तो नेशनलिस्ट जो न्यूज़पेपर थे दे ग्रीव इन नंबर्स इन ऑल कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री, इन ऑल पॉइंट्स ऑफ द कंट्री। दे वेंट ऑन रिपोर्टिंग मिसरूल ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड एनकरेज्ड नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़। तो इसके बावजूद भी जैसा कि ये आग लग चुकी थी, लोग बाखबर हो चुके थे, तो ये ग्रीव इन नंबर जो न्यूज़पेपर्स थे वो निकलते गए। इन्होंने जितनी भी पाबंदियां लगाई तो इनका जो मिस रूल था वो थ्रू आउट कंट्री लोगों तक पहुंचता ही चला गया। दिस वाज वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। तो ये जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था, इसमें क्या हुआ, जो मेन न्यूज़पेपर छप रहे थे जिनके हम वर्नाक्यूलर प्रेस कहते हैं, तो मेन न्यूज़पेपर्स ऑफ दैट टाइम्स दैट मेड द गवर्नमेंट वरीड वेयर, जिन न्यूज़पेपर ने ज़्यादा परेशान किया था वो न्यूज़पेपर्स थे सोम प्रकाश, सुलभा समाचार, फिर अमृत बाजार पत्रिका, भारत महिर, डिका प्रकाश, तो भारत संस्कारक। ये ऐसे न्यूज़पेपर्स जो थे जिनमें चीज़ें ओपनली खुल के सामने आने लगी। उनका जो मिस रूल था यहाँ पे, जो मोनोपोली थी, जो यहाँ पे वो वायलेशन कर रहे थे, वायलेशन ऑफ राइट्स कर रहे थे,
यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें जो थी, तो फिर ये न्यूज़पेपर बैन कर दिए कि इन्होंने इन पर सेंसरशिप लगा दी गई। तो ये सेंसरशिप कब लगी? ये लगी 1878। तो इसी को कहा जाता है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के यहाँ पे इन्होंने पाबंदी लगाई थी। बट देयर वाज स्ट्रॉन्ग अपोजिशन एंड द एक्ट फाइनली जो था इसको उनको रिप्लेस करना पड़ा, हटाना पड़ा इन 1882 में, क्योंकि लोग जो थे वो बाखबर हो चुके थे। तो जब लोगों का रेवोल्यूशन आया, लोगों ने रेवोल्यूशन इस चीज़ के खिलाफ खड़ा किया, तो फाइनली उन्होंने ये जो था एक्ट जो पास किया था इसको वापस लेना पड़ा। थैंक्स।